हेलो दोस्तों। और मैं उपस्थित हूँ आपके पास अब नेक्स्ट लेक्चर लेके। और हमारा जो चैप्टर 3 है आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसको उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो है व्हाट इज करंट। करंट क्या है ये अपने को पढ़ना है। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू। अभी तक हमने क्या देखा कि कुछ जगहों पे हमने क्या कर लिया था, प्लस कर लिया था, प्लस लगा लिया था। और कुछ जगहों पे हमने माइनस देखा कि माइनस चार्ज आ गया है। अब प्लस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन लेस हैं सबसे पहले। और माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एक्सेस ज़्यादा हैं। अब अगर हम कभी ऐसा करें कि एक तार से इसको इससे जोड़ दें, अगर हम ऐसा कर लें कि एक तार की हेल्प से इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से निकल के वो प्लस की तरफ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन माइनस से प्लस की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके चार्ज होता है। ये चार्ज जो है इधर से इधर जाना शुरू हो गया, मतलब ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। बस यही इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है, यही क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। और इसी को हम देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं अपन कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे, कहाँ से आ रही है, किस तरीके से। तो देखना सबसे पहले आप, सबसे पहले व्हाट इज करंट, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। इस बार मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, अभी तक हम हेडिंग लिखते रहते थे। इस क्वेश्चन व्हाट इज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सबसे पहले रेट, रेट मतलब किस रेट, रेट से पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये समझते हैं। मान के चलिए एक वायर है, उसको थोड़ा सा हमने उसका माइक्रोस्कोप में कर लिया, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। दोनों तरफ आप देखो, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज है, जो चार्ज है उसके फ्लो का रेट कितना है, फ्लो रेट कितना है, वो क्वेश्चन मार्क है कि वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो सबसे पहले जो भी रेट आए, कि मान के चलो एक सेकंड में 400 कूलम फ्लो हो गया, तो बस 400 कूलम पर सेकंड हो रहा है, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। ये काय की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या रहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये अपने को याद रखना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद देखना, इफ़ क्यू चार्ज इज फ्लोइंग इन टी टाइम, तो करंट आई विल बी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। अब इसको हम क्या कहते हैं, रेट दिखाने के लिए एक तरीका हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो उसे भी हम डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखा देते, इसे भी हमने थोड़ा सा क्या किया है, डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखा दिया है। तो आपको ये यहाँ से डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब अपन आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आपने क्लास 11th में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, उनमें से एक करंट रही होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट बात, ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब स्केलर मतलब हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन मायने नहीं रखती। ये बात अपने को याद रखना है, क्या मायने रखता है, मैग्नीट्यूड मायने रखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने पहले ही चालू कर दिया है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि आप हो सके तो, आज बहुत दिनों बाद लेक्चर अपलोड किया जा रहा है अब ये, तो हो सके तो जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा इससे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा और लेक्चर बनाऊँगा। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि देखिए बाकी चैनल्स वाले भी 50 लेक्चर बना के 20 लेक्चर बना के बंद कर दिए, इस साल मेरा टारगेट ये है कि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही धके आके कैसे भी करके अपलोड करना है, जिससे अपकमिंग ईयर्स में उसको इस्तेमाल कर पाऊँ। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे मुझे बेनिफिट होगा। आप जितना हो सके शेयर करिए लोगों को। ये अगला है, व्हाट इज दी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो वायर होता है, वायर के अगल बगल हमने काट लिया, तो ये सामने से जो एरिया हो गया ये क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर को काट लो तो जो वायर की आपके सामने से, और फिर इसे ऐसे घुमा के देखने लगो तो ये वायर का एरिया। अब अपन देखते हैं द करंट डेंसिटी क्या होती है। तो वायर के जो क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से दे रखा है द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या होती है, इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में, इज द रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
बस यहाँ से यहाँ तक मेन डेफिनेशन है, बाकी आप लोग जोड़ दीजिए कि क्या होती है। करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही करंट डेंसिटी होती है, अपने को याद रखना है, ये करंट डेंसिटी होती है। मेरे हिसाब से आपका मामला ठीक है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपने को याद रखनी है सीधे सीधे तौर पे। एक मिनट ज़रा इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हो गया है। तो अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं शुरू से। रेशियो ऑफ करंट टू द एट ए पॉइंट इन द कंडक्टर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके रेशियो के बराबर होती है ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे कंडक्टर के। तो इतना ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ से भी आप इट इज़ लगा के लिख सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट एट अ पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सफिशिएंट है। बाकी जिसको याद रह जाए वो पूरा लिख दे। ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द, प्रोवाइडेड दैट ये लिख लेना, या प्रोवाइडेड द एरिया, मतलब जो एरिया है ना, जो आपने क्रॉस सेक्शन, वो 90 डिग्री पे गुजरनी चाहिए करंट उससे। ऐसा नहीं कि ऐसे एरिया आपने, ये है पाइप, अब ऐसा ना काट के आपने ऐसा काट लिया, करंट ऐसी निकल रही तो एरिया इधर जा रहा है, करंट इधर, इनमें एंगल नहीं बनना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर ही करंट निकलनी चाहिए, ये दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही स्पेसिफिक हो गई, आप इतना सा भी याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब दे रखा है करंट डेंसिटी, इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई अपॉन ए होती है, तो इसको आप एक बार आई अपॉन ए भी लिख देना और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए भी लिख देना। ये याद रखेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वैसी क्वांटिटी नहीं है जैसा आप और मैं सोचते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, इसको समझते हैं, क्लास 10th का क्वेश्चन है। आपने कोई कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में कोई दो पॉइंट, ये वाला कोई दो पॉइंट के बीच आपने पोटेंशियल लगाया V। इसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो होने लगी I। करंट कौन सी फ्लो होने लगी, I। तो ये जो पोटेंशियल लगाया है दो वोल्टेज, ये I के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात अपने को याद रखनी है। At constant temperature, the potential difference B across the ends of given conductor is directly proportional to the current flowing through it। मतलब आप ये देख लीजिए कि जो अक्रॉस एंड्स जो पोटेंशियल है वो इसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, अगली टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड्स अक्रॉस द एंड्स पोटेंशियल किसके, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है उसके। तो मैंने लिख लिया V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, यहाँ साइड में कहीं ऐड कर लीजिएगा, V इसको लिख लेना पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखना पड़ेगा, और I इज़ द करंट, I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। ये दो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कुछ भी हो जाए। अब अपन ने यहाँ लिख लिया V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो I इंटू R आ गया। वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है कौन से, जो भी कंडक्टर आपने ले रखा है उसका, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है, बस सफिशिएंट। अब इसके बाद देखना यहाँ से, ये आपको एक डायग्राम बना देना कि V और I में ग्राफ बनाओ, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का सीधी लाइन आती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती किसी भी तरीके की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आती है, ये अपने को याद रखना है। अब देखना यहाँ से, और ये आप लोग R इज इक्वस टू क्या होता है, I अपॉन V, यही होता है क्या, नो 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 नो, उल्टा हो गया। R इज इक्वस टू क्या होता है, V अपॉन I, वो मैंने जानबूझ के गलत किया था। अब आप कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना R का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इनके डायमेंशनल फार्मूले मैंने आपको बताए ही हैं पहले के लेक्चर्स में, तो आप इस R का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, जो जो लोग बताएंगे देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ से सब कुछ बना लो, दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।